आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ जो आपका 2024 का इंग्लिश का पेपर आना है, सेकंड ईयर का जो आपका ट्रांसलेशन का पोर्शन होता है, काफ़ी सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बता दें। आपके पास उर्दू का एक पैराग्राफ आता है जिसकी आपने इंग्लिश करनी होती है और इसके आपके पास 15 नंबर आपको दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारा मसला होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सर्च कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, तो आपसे लाजमी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर करना है जो लोग ट्रांसलेशन की वजह से परेशान हैं। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन की जो न्यू बुक आई है, ठीक है, इसमें से मैं आपको थोड़ी गाइड कर देता हूँ कि कौन से पैराग्राफ और कौन से टॉपिक्स होते हैं जो हर साल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी न्यू बुक आई है, आपने ये बाय लाजमी कर लेनी है और इसमें से आपका 80 to 90% पेपर आना है। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम लोग गाइड से तैयारी करें या इस बुक से तैयारी करें, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने इसी न्यू बुक से अपनी तैयारी करनी है। तो आपने सीधा 102 नंबर पेज पे आ जाना है, 102 निकाल लें अपना पेज। और जैसे मैं आपको गाइड करने लगा हूँ ना, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा भी होगा और आपने वीडियो देख के थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे कि ट्रांसलेशन हमें वाकई ही थोड़ा बहुत हमें समझ आ गया कि ट्रांसलेशन कहाँ से ज़्यादा आती है, कौन से पैराग्राफ्स ज़्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बार बार हमसे ट्रांसलेशन में उर्दू में दिए जाते हैं और इनकी हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है। तो यहाँ से आपके पास ट्रांसलेशन है, पेज नंबर 102 आपकी ग्रामर का, न्यू ग्रामर का। यहाँ से आपका ट्रांसलेशन का पोर्शन शुरू हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आपके ये जो बुक पे दिए गए ना 10 पैसेज, ठीक है, पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 3, 4, ये सारे यहाँ तक आपके तकरीबन 10 पैसेजेस दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू, इसको भी आपने उर्दू से इंग्लिश ही करना है। इन्होंने फर्स्ट बस लिख दिया है थोड़ी एग्जांपल देने के लिए, उन्होंने पहले इंग्लिश लिख दिया है, फिर आपने उसकी उर्दू करनी है। तो पेपर में आपकी आनी उर्दू ही है और उसकी आपने इंग्लिश करनी होगी। तो ये 10 पैसेज इसके हैं इंग्लिश टू उर्दू और 10 पैसेज आपके पास उसके हैं उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है। तो ये 20 पैसेजेस आपके पास हैं। इन पैसेजेस को आपने रट लेना है, फिंगर टिप्स पे आपको ये पैसेजेस आने चाहिए। फिंगर टिप्स पे कितने हो गए आपके पास? 20 पैसेजेस आने चाहिए। आपने अपनी टेंसेस को ठीक करना है। अगर टेंसेस को ठीक कर लेंगे तो कोई भी आपके पास पैराग्राफ आ जाएगा, आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये 20 जो मैंने आपको बताए हैं ना, इसको आपने अच्छे तरीके से रट लेना है। उसके बाद आपके पास ये एक्सरसाइजेज हैं, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश, ठीक है। इसके आपके पास ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेज दी गई हैं कि यहाँ से आपने इसकी उर्दू दी गई है, आपने इसकी इंग्लिश खुद लिखनी है। तो आप लोग इसको गूगल से भी कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ, लेकिन अगर मेरे पास टाइम ना हुआ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये 10 पैसेजेस दिए हैं और यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश दी है, इसकी आपने उर्दू लिखनी है और 10 पैसेजेस दिए हैं। ये तो आप स्किप कर देना, ये जो आपके पास ये वाली एक्सरसाइज है आपने ये यहाँ से स्टार्ट करना है। 30 पैसेजेस आपके पास टोटल हो गए। 10 पैसेजेस उर्दू टू इंग्लिश हो गए, 10 पैसेज आपके पास इंग्लिश टू उर्दू हो गए। लेकिन उसको करना आपने रेडी इसी तरह है, आपके पास उर्दू ही आएगी, आपने उसकी इंग्लिश करनी होगी। बस यहाँ बुक पे हेडिंग दे दिया तो हमने वैसे उसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि इंग्लिश टू उर्दू, लेकिन आपके पास उर्दू टू इंग्लिश ही आएगा पेपर में। नेक्स्ट आपके पास ये जो ट्रांसलेशन के सोल्ड आपने खुद करने हैं, 10 आपके पास ये हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके पास हो गए 30। बुक्स में अगर आप देखें तो आपके पास 500 प्लस होते हैं, ठीक है। तो आपने 30 यहाँ से हो गया आपके ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स। ये वाली जो एक्सरसाइज है ना इंग्लिश इनटू उर्दू, ये आपने नहीं करनी, इसको आप लोग स्किप करते हैं। इसका जो है इसको आपने अपने सर्च से, टीचर्स से या आप लोग जैसे भी करके गूगल से सर्च करके ट्रांसलेशन ये लिख के पैराग्राफ गूगल पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब तो ऐप्स आ गई हुई हैं, अगर आपके पास कोई ट्रांसलेशन बताने वाला नहीं है तो आप लोग उस ऐप से थ्रू इसकी तस्वीर उतार के भेजेंगे, आपके सामने एग्जैक्ट इंग्लिश इसकी आ जाएगी विद नो मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं उसमें होगी। 30 पैराग्राफ आपको मैंने शेयर किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करने हैं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी वीडियो स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब बच्चों के सामने मैं पास्ट पेपर में आपके सामने रखने लगा हूँ, ठीक है। और कौन से पैराग्राफ्स हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आप लोगों ने एक चीज़ को याद रखना है कि जो ट्रांसलेशन होती है ना वो ज़्यादातर जहाँ से आती है वो मेन टॉपिक्स पे आती है, जो आजकल चीज़ें चल रही हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था
तो कोरोना वायरस का पैराग्राफ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें चल रही हैं, रिश्वत चल रही है पाकिस्तान में, उसके बाद फोक कितनी ज़्यादा चल रही है। फिर उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपका पैराग्राफ आ सकता है, यानी कि हुकूमत के बारे में आपसे उर्दू आएगी, आपने उसकी इंग्लिश करनी होगी। उसके बाद आपके पास विंटर्स के बारे में पैराग्राफ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आजकल आपके पास जो मेन टॉपिक्स हैं ना, जो रिसेंटली चल रहे होते हैं हमारे साथ, जैसे कि फ़ोक बहुत ज़्यादा है लाहौर में, पिछले सालों में इतनी फ़ोक नहीं थी, तो इस साल फ़ोक का ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ फ़ोक का जो पैराग्राफ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ऐसे की इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी तो ऊपर उसका मैं यहाँ पे लिंक अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग ऐसे के जो इंपॉर्टेंट 20 ऐसे हैं, 10 ऐसे भी मैंने शेयर किए हैं जो मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, और 20 ऐसे भी मैंने शेयर किए हैं जो इस बुक में से मैंने आपको बताए हैं। 20 तो नहीं है, मेरे ख्याल से 13 ऐसे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो वो वीडियो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेन टॉपिक्स को देखना है। फोक इंपॉर्टेंट है, जैसे आजकल रिश्वत बहुत ज़्यादा है, चोर डाकू बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। फिर कायदे आज़म के जो है ना पैराग्राफ्स, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ पे भी आपको पास्ट पेपर्स में कायदे आज़म के पैराग्राफ्स नज़र आ जाएं, आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। उसके बाद आपके पास इलामा इकबाल के पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पे आपके पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। काफ़ी साल में आप लोग पास्ट पेपर उठा के देखेंगे ना, ये पैराग्राफ्स काफ़ी रिपीट हो गए हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने उस चीज़ को देनी है जो आजकल चल रही है, जैसे कोरोना चल रहा था, आजकल हमारे यहाँ पे फोक चल रही है। उसके बाद रिश्वत चल रही है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पैराग्राफ आ सकता है, विंटर्स के बारे में पैराग्राफ आ सकता है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स के मुताबिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पास्ट पेपर्स में कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपने अच्छे तरीके से इसके 3 से 4 पैराग्राफ्स की आपने उर्दू से इंग्लिश करके जानी है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। लाइंस वही आती हैं तकरीबन, और समटाइम्स तो यही होता है कि पास्ट पेपर्स का एग्जैक्ट पैराग्राफ उठा के आपको आपके पेपर में दे दिया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कायदे आज़म के भी 3-4 पैराग्राफ्स के आपने प्रैक्टिस करके जानी है। उसके बाद इलामा इकबाल के जो पैराग्राफ्स हैं 2-3, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट हैं वो बुक्स के रिलेटेड किताबों का शौक़, आप लोग पास्ट पेपर उठा के देखेंगे ना, किताबों के शौक़ के रिलेटेड इतने आपके पैराग्राफ्स आ चुके हैं ना आपके पेपर में, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। उसके बाद स्टडी के रिलेटेड तालीम का पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप, दोस्ती के भी मैंने जब पास्ट पेपर उठा के देखा है ना 10 to 15 ईयर्स के पास्ट पेपर, उसमें दोस्ती वाले पैराग्राफ्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने दोस्ती वाले पैराग्राफ्स भी अच्छे तरीके से करके जाने हैं। उसके बाद मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के पैराग्राफ्स भी 2-3 को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है। हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तंदुरुस्ती के मुताबिक जो है ना, तंदुरुस्ती के रिलेटेड उससे भी पैराग्राफ आ सकता है। उसके बाद देहाती ज़िंदगी के बारे में पैराग्राफ, और जो आपकी सिटी लाइफ है उसके बारे में, आपसे गाँव की लाइफ है उसके बारे में भी, ये दोनों पैराग्राफ्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट पे आपके पास जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो खेल के मुतालिक है। अब आपके साथ मैं इस बुक का आपको पता लग गया ना, इसमें से आपने 30 पैराग्राफ्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। उसको आपने A to Z करके जाना है, और जो एक्सरसाइज है वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ जल्द से जल्द। अगर ना टाइम मिला तो आप लोग ऐप्स को यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपके पास, मेरे पास तो पड़ी हुई है ना, स्मार्ट अप टू डेट हमदर्द के पेपर्स हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से जो पैराग्राफ्स आपको बताने लगा हूँ आपने निशान लगा लेने हैं, फोकस भी कर लूँगा, उनका स्क्रीनशॉट ले लें, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो मैंने टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं ना, इनको भी सामने रख लेते हैं। ये वाले टॉपिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसलेशन के हवाले से। पहला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायदे आज़म, इलामा इकबाल, बुक्स, तालीम, स्टडी के बारे में, तालीम के बारे में, किताबों के बारे में, फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के रिलेटेड, हेल्थ, विलेज लाइफ और सिटी लाइफ और स्पोर्ट्स। ये 10 मेन टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल पैराग्राफ आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इन 10 टॉपिक्स के आपने 2 से 3 पैराग्राफ्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। इंशाल्लाह जब आपका पेपर सामने आना है ना, इन्हीं टॉपिक्स में से पैराग्राफ बन के आएगा, ठीक है। लाजमी मेरा आप लोग लिख के रख लें, इन्हीं टॉपिक्स में से हर साल आपका पैराग्राफ आता है। या तो जो रिसेंटली चीज़ चल रही हो, बार बार कह रहा हूँ, जैसे फोक आजकल बहुत ज़्यादा है, फोक वाला मुझे लग रहा है कि ऐसे भी आना है आपको, और जो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है वो भी आना है। अब यहाँ पे हम लोग पास्ट पेपर पे चलते हैं। पास्ट पेपर के जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं आपके साथ मैं वो शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू इनटू इंग्लिश पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। उर्दू दी गई है, हमने इसकी इंग्लिश करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के दौर में जंगलात की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
मैं फोकस कर ही जाऊँगा, साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपने कर लेना है। उसके बाद रिश्वत वाला ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिश्वत सतानी और बदअनवानी हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट है, सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ के रिलेटेड आपने पैराग्राफ करके जाने हैं, इसको भी मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट में आपने ये दोनों स्किप कर देने हैं, इस पेज पे भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाला पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। फिर इल्म स्टडी के रिलेटेड पैराग्राफ, इस पास पेपर में स्टडी के रिलेटेड पैराग्राफ 3 से 4 रिपीट हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड भी जो पैराग्राफ हैं वो 3 से 4 रिपीट हो चुके हैं। कायद आज़म के रिलेटेड भी 3 से 4 जो है ना ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स वो रिपीट हो चुके हैं। तो मैंने सारा एनालिसिस करके आपको बताया, तो आपने मेरी बातों पे ज़रूर अमल करना है। ये 2 पैराग्राफ्स, इनकी ट्रांसलेशन भी देख लें और स्क्रीनशॉट भी उतार लें। उसके बाद इलामा इकबाल के ऐसे भी बहुत ज़्यादा, ऐसे कह रहा हूँ, ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये इसकी उर्दू है, ये आपने करनी है। उसके बाद सीक्रेट वाला पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पे इसका ये इंग्लिश लिखी है, मैं फोकस करके दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये किताबों वाला, जो मैंने आपको पहले कहा, किताबों के पैराग्राफ्स भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हुए हैं आल पंजाब बोर्ड्स में। बेशक आप लोग जो से मर्ज़ी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग इन गैस को फॉलो करें। इंशाल्लाह आल पंजाब बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो 100% जब आपका पेपर आएगा ना, आपने मुझे बड़ी दुआएं देनी है इंशाल्लाह। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, जितनी मेहनत मैंने की है ना आप लोगों की गैस बनाने में, उतना बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है इस साल। तो ये वाले 2 पैराग्राफ भी कर लेने हैं। उसके बाद खेल स्पोर्ट्स के रिलेटेड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गांव वाला, देहाती ज़िंदगी और विलेज लाइफ जो है। फिर उसके बाद पानी वाला पैराग्राफ ये रहा, ये पानी वाला रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये पानी हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है और ये आजकल हमारे मुल्क अंदरूनी और बैरूनी तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार है। ये पैराग्राफ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लें। अगर वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप लोग इसको ना इसकी क्वालिटी सेटिंग में जाके ना अच्छी हो जाती है, 720 करके HD में आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, फिर आपको क्लियर नज़र आ जाएगा अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये देखें, कायद आज़म के रिलेटेड ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पैराग्राफ बार बार रिपीट हुए हैं मैंने। फिर कायद आज़म के रिलेटेड ये पैराग्राफ भी रिपीट हुआ है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेजेस पे मैं आपको देख लेता हूँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये देहाती ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जो पैराग्राफ्स मैं आपको कह रहा हूँ 30 वो वाले कर लें जो मैंने आपको बुक के बताए हैं, और बाकी आप लोग ये वाले कर लें पास्ट पेपर्स वाले। और अगर आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते ना, ट्रांसलेशन का आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो इन 10 टॉपिक्स के ना 3-3 ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स उठा के गूगल से उनकी अच्छी प्रैक्टिस करके आप लोग सॉल्व करके जाएं। इन्हीं में से आपका पेपर आना है, और आपके टेंसेस अगर क्लियर हैं तो कहीं से भी पैराग्राफ आ जाए आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना पैराग्राफ ट्रांसलेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कायद आज़म का, इलामा इकबाल का, सेहत का, तलीम का, मोबाइल का, ये बहुत सारे पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हुए हैं। ये देखें, कायद आज़म का पैराग्राफ अगेन आया हुआ है। उसके बाद आपके पास ये दोस्ती वाला पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप वाला, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। जिनको मैं दिखा रहा हूँ उनको आपने स्क्रीनशॉट ले लेने। और इम्पोर्टेंट ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा आ गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास है ये किताबों से मोहब्बत वाला पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। इसकी इंग्लिश थोड़ी आगे लिखी है, ये देखें, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास 2 से 3 महीने पड़े हैं, तो आप लोग इसकी 15 नंबर इजीली, अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना टॉपिक्स, अगर इन पे कर लेते हैं फोकस, और जो रिसेंटली फोक चल रहा है, विंटर्स चल रहे हैं, इस पर आपके पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2024 में इंशाल्लाह यही चीज़ें आपके पास आएंगी। तो ये 72 ऐसे थे जिसमें से मैंने आपके पास तकरीबन 20 से 25 ऐसे शेयर किए होंगे ट्रांसलेशन के पैराग्राफ। बार बार मुँह से ऐसे निकली जा रहा है, तो आपके साथ अगेन शेयर कर रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड ट्रांसलेशन का पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कायद आज़म के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलामा इकबाल के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स के रिलेटेड, किताबों से मोहब्बत के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तलीम के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप दोस्ती के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स हैं उर्दू टू इंग्लिश। फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, सेहत तंदुरुस्ती के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद गाँव की लाइफ और जो आपकी
शहरी लाइफ है उसके बारे में पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट पे आपके पास स्पोर्ट्स एंड गेम्स के जो पैराग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खेलो कूद के, ठीक है। तो ये आपके पास 10 टॉपिक हैं, इसमें से मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स थे उनके मैंने पीछे किए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उनको स्टॉप करके अच्छे तरीके से आपने ये पैराग्राफ्स करके जाने जो मैंने आपको बताए हैं। उसके साथ साथ इस बुक में जो 30 पैराग्राफ्स दिए हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 30 पैराग्राफ्स, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम कम है ना, आपने बिल्कुल पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो आपने इस बुक के 30 पैराग्राफ्स लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग टॉपर स्टूडेंट हैं तो इसके 30 करें, जो मैंने इसके बताए हैं वो भी करें, और जो ये टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें से हर साल ट्रांसलेशन का पैराग्राफ रिपीट होने का चांसेस होता है, तो आपने ये भी लाजमी करके जाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी वीडियो को शेयर करना है। अगर आप लोग इंग्लिश का गेस्ट पेपर बाय करना चाहते हैं सेकंड ईयर का, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 031648380102 पे मैसेज करके आप लोग बाय कर सकते हैं। मिस्टर चिप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय कर सकते हैं, उसके बाद ऐसे के इंपॉर्टेंट नोट्स बाय कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं अपने चैनल पे तो ऑलरेडी चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं और डिलीवर करवाना चाहते हैं घर पे, तो वो भी करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही मैंने डिटेल में बताई है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, लाजमी कमेंट करना है और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। तो आप अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।